हेलो एवरीवन, दिस इज़ धीरज तोमर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, मैं आपको लॉगरिदम वाला चैप्टर कंटिन्यू स्टडी करा रहा हूं, जिसमें मैं आपको लॉगरिदम के बारे में बता चुका हूं कि लॉगरिदम होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको कंटिन्यू स्टडी करा रहा हूं, जिसमें मैं आपको 9 प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आज हम 10th प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखिए, तो स्टूडेंट्स, आज का जो आपका प्रॉपर्टी है वो आपके सामने है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को पढ़ाने से पहले मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इसको रिमेंबर कराऊंगा, उसके बाद में इस प्रॉपर्टी को आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप इस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, लॉग m रेज टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n इंटू लॉग m टू द बेस a। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी में क्या था कि आपका जो लॉग m है, लॉग m यानी आपको इसका वैल्यू हम किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यहाँ पर a के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो m का पावर है कितना है, n है। तो इसमें क्या होता था प्रॉपर्टी में कि जो m का पावर होता था वो लॉग के सामने मल्टीप्लाई में आ जाता था, ठीक है कि नहीं। उसको हम कहाँ ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, लॉग के आगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो ये कैसे लिखते हैं इसको, n इंटू लॉग m टू दी बेस a, यानी m का जो पावर होता है वो कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी में किसका पावर आता था, m का पावर, यानी लॉग m जिसका हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। लॉग m रेज टू दी पावर n का ही वैल्यू तो हमें निकालना है, टू दी बेस है तो हम इसको इतना लिखेंगे। बट इस प्रॉपर्टी को देखिए, इस प्रॉपर्टी में यदि आप देखें तो यहाँ पर क्या है, लॉग n टू दी बेस a रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू 1/n इंटू लॉग n टू दी बेस a। तो यहाँ पर जो चेंजिंग हो रही है, यहाँ पर लॉग m रेज टू दी पावर n की वैल्यू में हो रही थी। यहाँ पर बेस से आपको कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ पर जब भी आपका बेस पावर की फॉर्म में आ जाए, यहाँ पर क्या था, लॉग m आपका पावर की फॉर्म में था, यहाँ पर आपका क्या है, बेस पावर फॉर्म में दे रखा है, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में दे रखा है। तो जब भी आपका बेस एक्सपोनेंट फॉर्म में दे रखा हो, यानी पावर की फॉर्म में दे रखा हो, तो उस केस में क्या करते हैं, बेस का जो पावर होता है उस पावर का रिवर्स हम मल्टीप्लाई में कर देते हैं लॉग के सामने। यानी हम इसको लिखते हैं लॉग n टू दी बेस a रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू 1/n, यानी n जो था 1/n इंटू लॉग n टू दी बेस a। तो यहाँ से अब क्या हो गया, जो a का पावर n था वो कहाँ आ गया, सामने आ गया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, लेकिन किस फॉर्म में, रिवर्स फॉर्म में, यानी उल्टी फॉर्म में, ठीक है ना। यहाँ पर n था, ये 1/n की फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। दोबारा समझा देता हूँ कि जब भी आपको किसी लॉग का वैल्यू निकालना हो और उस लॉग का बेस अगर पावर की फॉर्म में गिवन हो, तो जो पावर होता है बेस का वो लॉग के रिवर्स के मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर a का जो बेस का पावर n था, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर 1/n की फॉर्म में आ जाएगा और log n टू दी बेस a, और यहाँ से अब बेस का पावर है वो हट जाएगा, ठीक है ना। जो हटने के बाद में यह पावर कहाँ चला जाएगा, आगे आ जाएगा 1/n की फॉर्म में। तो आई होप आपको यह प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है log 10 टू दी बेस 2 रेज टू दी पावर 3, यानी हमें यहाँ पर log 10 का वैल्यू बेस 2 रेज टू दी पावर 3 के रेस्पेक्ट में क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर जो बेस का पावर है वो कितना है, 3 गिवन है, आपको कितना गिवन है, 3। तो जैसा मैंने बताया है कि बेस का जो पावर होता है, जब हम उस पावर को हटाते हैं तो जो पावर होता है वो रिवर्स फॉर्म में आ जाता है, यानी 1/3 इंटू लॉग 10 टू दी बेस 2, ठीक है ना। तो हमने ये पावर हटा दिया, तो ये पावर हटाएंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा 1/3 की फॉर्म में। बाकी का आपका जो पूरा लॉग है वो एज इट इज सेम रहेगा,
केवल किसको हटाएंगे, पावर को। तो यहाँ पर log 10 टू दी बेस 2 आ गया, ठीक है ना, पावर हमने हटा के आगे ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली आप इसको देखेंगे log 35 टू दी बेस 7 रेज़ टू दी पावर 2। तो यहाँ पर भी जब आप इस पावर को हटाएंगे तो पावर 1/2 की फॉर्म में आगे आ जाएगी, और बाकी का आपका पूरा log एज इट इज सेम रहेगा, log 35 टू दी बेस 7, ठीक है ना, 7 से पावर आगे आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे log 98 टू दी बेस 5 रेज़ टू दी पावर 8। तो यहाँ पर बेस का पावर कितना है, 8 है, तो 8 सामने आ जाएगा यानी आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई की फॉर्म में 1/8 इंटू log 98 टू दी बेस 5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे log 40 टू दी बेस 3 रेज़ टू दी पावर 8। यहाँ पर 3 का पावर कितना है, 8 है, तो 8 को जब हम यहाँ से हटाएंगे, पावर को, बेस की पावर को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो ये 1/8 आगे आ जाएगा, और log 40 टू दी बेस 3। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको यह प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। आप और लोगों तक भी मेरे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी इस कंसेप्ट को क्लियर कर सके।